गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी मेरी जीके की पीडीएफ्स होती है, मतलब स्टडी आईक्यू और अफेयर्स क्लाउड वगैरह जो भी फ्री पीडीएफ्स होती हैं, वो मैं एक साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। सो इफ़ यू वांट और या पीडीएफ्स ढूंढने में आपको दिक्कत होती है तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जाके वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए यार मैंने देखो ये न्यूज़पेपर लिया और ये रही आपको कटिंग दिख गई होगी। तो न्यूज़पेपर को हम करेंगे और आप लोगों को मतलब इजीली समझ में आ जाए, इसलिए मैंने जो है टाइप कराया आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कैनिंग करनी है। जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखा दिया, ये देखो ये रहा आर्टिकल, मिसिंग ऑन अवर रोड्स, रियल रेड लाइट। तो देखो ये हमारे पास जब भी आएगा न्यूज़पेपर तो हमें सबसे पहले स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग का मतलब है आप लोगों को पहले एक बार रीडिंग करनी है। जैसे हम रीड करते हैं, बाय एनी मैट्रिक्स being on the road in India is a dangerous activity. Deplorable levels of abiding by road rules and idiosyncratic policing have led to such a state of things being normalized. In Delhi alone, 518 people have died in 511 accidents already this year. Along with speeding, driving under the influence and wrong side driving, primary cause of road accident are plain bad driving and anarchic pedestrian behavior and condition. The latest accident in Pune involving a reportedly inebriated 17-year-old in a sports car killing two people on a motorbike is yet another addition to this sad, bad and dangerous roster. Much blame should land on the door of the authorities. Maharashtra Deputy CM has rightly condemned the Juvenile Justice Board for letting off the guilty with not much of a rap on the knuckles. अब आपने पूरा स्कैन कर लिया। अब कुछ लाइनें होंगी जो आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ लाइन ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। अब क्या करना है आपको, लेकिन आपको हाईलाइट करना है। जैसे इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए वर्ड हाईलाइट कर दिया, जैसे डिप्लोरेबल, अबाइडिंग बाय इंडियोसेंट्रिक। फिर आप लोगों को इनकी मीनिंग्स देखना है। ठीक है, मीनिंग्स जैसे अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो इंग्लिश में देख सकते हो, हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में देख सकते हो। मैं मीनिंग्स ज्यादातर दोनों में बाइलिंगुअल देख लेता हूँ, इंग्लिश में भी देख लेता हूँ, हिंदी में देख लेता हूँ। इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में देख लेता हूँ। मतलब इन एडिशन करना क्या है, जो भी वर्ड है उस उस वर्ड की आपको फील होनी चाहिए कि एक्चुअली में वर्ड एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। जैसे कि डिप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय है। ठीक है, अबाइडिंग बाय किसी चीज का पालन करना या उससे बंध जाना। इडियोसिंक्रेटिक विशेष जातीय स्वभाव या प्रवृत्ति जो होती है वो। इन्फ्लुएंस कि भाई आप किसी के अंडर इन्फ्लुएंस आ गए हो, उसका आप पे क्या असर है। एनार्चिक क्या होता है, अराजकता जो होता है, जो विदाउट लॉ होता है। इनएब्रिएटेड जो कि नशा होता है। कंडेम मीन्स निंदा करना है। लेटिंग ऑफ जाने देना, छोड़ देना। रैप ऑन द नकल्स, ये देखो ये हमारी ईडियम्स है, मीडियम फ्रेजेस जो भी हैं। रैप ऑन द नकल्स, फटकार लगाना। ठीक है, अब हमने ये सारे वर्ड एक बार देख लिए, उनको लिख लिए जैसा आप करना चाहो। उसके बाद आपको वापस से रीड करना है। अब आप रीड करोगे तो आपको अब समझने में पैसे दिक्कत नहीं होगी। जैसे हिंदी मीडियम वालों के साथ होता है समझ में नहीं आता, इस तरह से रीड करोगे तो समझ में आएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, बाय एनी मैट्रिसेस बीइंग ऑन द रोड इन इंडिया इज अ डेंजरस एक्टिविटी। मैट्रिस मतलब किसी भी मेजरमेंट या किसी भी तरीके से अगर हम रोड है, ये काफी रोड पे अगर हम हैं तो डेंजरस एक्टिविटी है। फिर उसके बारे में बताएगा, डिप्लोरेबल लेवल्स ऑफ अबाइंडिंग रोड रूल। डिप्लोरेबल का मतलब हमने क्या देखा, दयनीय है, और अबाइंडिंग मतलब बंधा हुआ। तो डिप्लोरेबल लेवल्स ऑफ अबाइंडिंग रोड रूल्स एंड इडियोसिंक्रेटिक। इडियोसिंक्रेटिक मतलब विशेष जातीय स्वभाव या प्रवृत्ति। इडियोसिंक्रेटिक पॉलिसिंग हैव लेड टू सच अ स्टेट ऑफ थिंग्स बीइंग नॉर्मलाइज्ड। इसका कहने का मतलब है कि यार रोड रूल्स और ये जो जो हमारे जो डिफरेंट जो जो पॉलिसीज हैं रोड रिलेटेड, वो जो है उनकी काफी अभी खराब स्थिति में है, काफी डिप्लोरेबल स्थिति में है। और दिल्ली के अंदर ही, इन दिल्ली 518 पीपल हैव डाइड, 518 लोग मर चुके हैं, 511 एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी दिस ईयर। अलोंग विथ, इसी के साथ, अब देखो ये अलोंग विथ आ गया, अब इससे आप यूज इसका सीख सकते हो यार अलोंग विथ कैसे यूज होता है। ठीक है, इसी के साथ स्पीडिंग, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस एंड रॉन्ग साइड ड्राइविंग प्राइमरी कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट आर प्लेन बैड। मतलब ये बता रहा है कि जो रोड एक्सीडेंट है वो उसका रीजन क्या है। तो स्पीडिंग, ड्राइविंग हो गई, और दूसरा क्या रीजन हो गया, एनआरचिक। एनआरची का मतलब हमने क्या देखा था, एनआरची मतलब अराजक, जो विदाउट लॉ। जो विदाउट लॉ ऐसे ही जो रोड पर चल रहे हैं बिना ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करे, उनकी जो बिहेवियर कंडीशन, उस वजह से जो है एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट एक्सीडेंट हुआ था पुणे के अंदर, जिसमें रिपोर्टेडली इनहेबिटेड, इनहेबिटेड मतलब हमने क्या देखा, नशे। जो नशे में जो 17 साल का बच्चा था, ठीक है, जो स्पोर्ट्स कार चला रहा था, उसने दो लोगों को मार दिया ऑन अ मोटर बाइक इज येट। अब देखो इधर येट आ गया। अब देखो ये अलोंग विथ येट, ये भी आपको मार्क करना काफी जरूरी है। क्यों? क्योंकि
ये वो कंजक्शंस हैं जो यूज होते हैं, और मेंस में यार कंजक्शंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये लोग पूछते हैं, दो सेंटेंस देंगे फिर बीच में कंजक्शन पूछेंगे कौन सा सही है। मच ब्लेम शुड लैंड ऑन द डोर ऑफ द अथॉरिटीज, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम। ठीक है, जो ब्लेम है वो अथॉरिटीज पे होना चाहिए। क्यों? महाराष्ट्र डिप्टी सीएम हैज राइटली कंडेम, और जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या करा है, कंडेम किया है। कंडेम किया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को। कंडेम किया है यानी कि निंदा करी है किसकी? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। लेटिंग ऑफ, लेटिंग ऑफ मीन जाने देना, ये देखो जाने देना। letting of the guilty with not much of rap on the knuckles, with not much फटकार, बिना फटकार लगाए उस वो जो बच्चा है उसको जाने दिया। और जो भी उसमें था भाई 300 बड़गांव से जो भी है, ऐसे पैसे जो भी लिखवाए हैं वो सब चीजों के बारे में ये पैसेज है। तो अब देखो हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा, वर्ड पढ़े, वर्ड को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने रीड किया, तो अब हमें पैसेज समझ में आ गया। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। ये आपका देखो मैंने साइड में जो पैसेज है ये डाल दिया, साइड में आपका पूरा सिलेबस डाल दिया इंग्लिश का। अब इसके अंदर आप देखो, रीडिंग के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये पूरा आपने देखा, इसको पढ़ा आपने, इसके समझे मतलब समझे, और सिलेबस क्या है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका इससे तैयार हो जा रहा है। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस भी इससे आपका रेडी हो जाएगा। क्यों? जब आप इसको रीड कर रहे हो तो अगर आपको अभी ये ऊपर नीचे लाइनें दे दें तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी अब अंडरस्टैंडिंग आ गई इस पैसेज में। ईडियम्स, ईडियम्स हमने अभी पढ़े, रैप ऑन द नकल्स, और ये सब ईडियम्स हैं, तो ये आपने पढ़ा है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये आप इससे कर सकते हो। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा आप चाहो तो, वैसे तो मैप नहीं बताऊं तो मैं तो रीडिंग से ही एरर डिटेक्शन करता हूँ, और बाकी आप लोग चाहो तो रूल्स जो भी हैं वो कर सकते हो। पर मैं आपको बता दूं यार, रीडिंग से बहुत आसानी से हो जाता है एरर डिटेक्शन। रूल्स क्योंकि मेंस में काम नहीं आते, बिकॉज रूल्स जब तक सेलेक्ट करोगे तब तक तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग जितनी ज्यादा होगी एरर डिटेक्शन भी उसी से आपका अच्छा हो जाएगा। क्लोज टेस्ट वही है, इसमें सब में डैश डाल दो तो क्लोज टेस्ट हो जाएगा वो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल अप्स, जंबल वर्ड्स, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, जैसे फ्रेज, लेटिंग ऑफ फ्रेज सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स। तो ये पूरा सिलेबस जो है आपका इस एक पैसेज में आ गया। ये जो एक जो मैंने न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठाया इसमें सब कुछ मिल गया आपको। तो ऐसे आप डेली के अगर 2 या 3 आर्टिकल भी करते हो, इट मीन्स आपकी इंग्लिश की तैयारी सिलेबस की वैसे ही हो रही है। तो यही वीडियो था यार, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट कर देना। और इसके अलावा प्रैक्टिस मोर एंड मोर रीडिंग। और थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल में यार मैं जीके की पीडीएफ पोस्ट कर देता हूँ, तो यू कैन ज्वाइन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।